हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सुजाताज गुरुकुल पे। देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी 8 वीडियो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। ये हमारा 9th वीडियो है जो है प्रैक्टिस सेट 2.5 के ऊपर। अभी ऑलरेडी हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे वाले जो 4 क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका टोटल वेटेज है 12 मार्क। उसमें से ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का 4th क्वेश्चन। क्या है 4th क्वेश्चन? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अभी देखो, लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है इसका बेसिक ऑलरेडी मैंने कवर किया है। क्या था यहाँ पे? अभी तक हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट किए, बराबर। अभी उल्टा हमें जाना है, हमारे पास रूट्स है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या है, कैसे हम फॉर्म करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स? रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है, तो बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 0 and 4 दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी एक रूट को हम लेंगे अल्फा, दूसरे रूट को हम लेंगे बीटा। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा नहीं तो वहां पे हमने ये एक्सप्लेन किया है व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। तो ये अल्फा एंड बीटा ओके आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा से हम रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला रूट हो गया अल्फा और ये सेकेंड रूट हो गया बीटा। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 0 plus 4 is equal to 4 and अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 into 4। तो 0 into 4 यहाँ पे हो गया 0। तो चलो यहाँ पे therefore required quadratic equation will be। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अभी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या लेना है? 4 लेना है, तो ये माइनस 4x और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 0। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वे से हमें सॉल्व करना है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा यहाँ पे होगा -10। ये फर्स्ट रूट, ये सेकेंड रूट। तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -10। हियर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है मेरा? 3, ये प्लस और बीटा अगेन मेरा -10 है। तो ये क्या होगा? 3 minus 10। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है -7। आया समझ में? अभी अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -10, तो ये होगा हमारा -30। तो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए, तो यहाँ पे जस्ट आपको वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? ये माइनस है और अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी माइनस है तो वो ब्रैकेट में जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हुआ, ये प्लस 7x हुआ, प्लस माइनस यहाँ पे -30 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा मिलने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? देखो बच्चों, कितना आसान है, कितना सिंपल है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स गिवन बिलो। तो ये फर्स्ट रूट, ये सेकेंड रूट। नाउ यहाँ पे लेट अल्फा यहाँ पे है 1/2, बीटा भी यहाँ पे है 1/2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा,
अभी हाफ प्लस हाफ, अभी यहाँ पे लॉजिक है, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 1, विदाउट कैलकुलेशन भी आप लिख सकते हो, ये कितना आएगा 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/2 इंटू 1/2। अभी फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन सामने सामने होता है, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा कितना हुआ 4। तो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बच्चों बताओ, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स दैट इज सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अभी ऑलरेडी हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए, तो एक्स स्क्वायर ये हुआ 1x और ये हुआ 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ये रहा हमारा मिलने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, देखो 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा इज इक्वल टू, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट हम निकालेंगे हियर, पहले हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 5 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस रूट 5। करो सिंप्लीफाई, 2 माइनस रूट 5, अभी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे बराबर। अभी प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 के लिए कैंसिल होके यहाँ पे 2 प्लस 2 आंसर आएगा 4। ये रही मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अभी अल्फा इंटू बीटा दैट इज मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके अल्सो ओके अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 और बीटा की वैल्यू है 2 प्लस रूट 5। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी नजर आ रही है। अब वी नो अगर a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे अगर a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी, दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका डायरेक्टली क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a वैल्यू यहाँ पे है 2 दैट इज 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। देखो ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में था, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर होगा सिर्फ 5। देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। सेम वे यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर है 5, तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -1। तो यहाँ पे ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका 4, तो ये -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका आया है -1 इज इक्वल टू 0। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर -4x -1, अभी ये प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये रहा आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, जो था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्लू दिया हुआ है बच्चों, 3 मार्क का क्वेश्चन, ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द k इफ इक्वेशन इज x स्क्वायर -4akx प्लस k प्लस 3। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, ये गिवन इक्वेशन इज क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर -4kx
प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो हियर, अभी यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -4k और c का वैल्यू होगा एंटायर k प्लस 3। ये है a, ये है b और ये जो बचा हुआ है वो है c। आया समझ में? नाउ लेट, अभी यहाँ पे let alpha and beta, let alpha and beta are the roots of given quadratic equation। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus b upon, ये रिलेशन है बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये हमने सीखा है बेसिक में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी, ये फॉर्मूला वाला माइनस और बी अगेन -4k अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव 4k अपॉन 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया है 4k। आया समझ में? अभी नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे k प्लस 3 और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये होगा सिर्फ k प्लस 3। ये अपॉन 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हम सिंपल रखते हैं। ओके, k प्लस 3। नाउ अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ोगे तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये सम है ये प्रोडक्ट से डबल है। प्रोडक्ट से कैसे है? डबल है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये कहां से लाया मैंने? गिवन रिलेशन बोला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल देयर प्रोडक्ट। आया समझ में? तो अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? लिखो, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4k। इसको हम देते हैं स्टेटमेंट 1 और इसे देते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा है 4k इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है k प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है हमारा k प्लस 3। सिंप्लीफाई करो, 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, तो यहाँ पे 4k प्लस 2k यहाँ पे आके -2k इज इक्वल टू 6। अभी सिंप्लीफाई करो और भी सिंप्लीफाई होगा, तो यहाँ पे 4k माइनस 2k कितना हुआ? 2k हुआ इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो यहाँ पे k का फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? 2 डिवाइड आता है। क्या डिवाइड आता है? 2 डिवाइड आएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चों। पूरे 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया तो ये आपको 3 मार्क्स देगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of y square minus 2y minus 7 is equal to 0, find alpha square plus beta square, and second is alpha cube plus beta cube। अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये दिखने में तो हार्ड लगता है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया है? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देखो a कितना है आपका? 1 है, a कितना है? 1 है, b कितना है? -2 है और c यहाँ पे है आपका -7। तो यहाँ पे क्या करना है? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, यहाँ पे बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा? -b अपॉन a। तो यहाँ पे -b, अभी ये माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये वाला माइनस और b अगेन -2 है
और अपॉन ए यानी कि 1, तो ये कितना हुआ +2। अभी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है रिलेशन, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी कितना है -7 अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है आपका -7। अभी इसे दो, इसे हम देते हैं 1 और 2, ये रहा 1 और ये रहा हमारा 2। से 2, ये रहा हमारा स्टेटमेंट 1 और ये रहा हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही, इसको मैंने 1 दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही -7, इसको मैंने दिया 2। नाउ अभी यहाँ पे सॉल्व, यहाँ से एक्चुअल सम चालू हुआ। नाउ अल्फा प्लस बीटा अगर होल स्क्वायर करते तो अभी आपको आइडेंटिटी पता है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 2, तो यहाँ पे होगा ये 2 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -7 है, और ये बीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है बीटा स्क्वायर, और ये होगा तुम लोगों का -14। देखो यहाँ पे ये बीटा स्क्वायर मैंने आगे मूव किया और ये -14 उस तरफ लिख दिया, तो 4। अभी ये -14 राइट में आ जाएगा तो +14, ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिलती है यहाँ पे 18। आया समझ में कितना आसान है, कितना सिंपल है, आ रहा है समझ में। तो चलो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या करना है, इसी का एक सब क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। नाउ यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगी। ओके, होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस होगा बीटा क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है होल क्यूब का। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना अभी वैल्यूज है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, ये बीटा क्यूब उसके बाजू में रखना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा टर्म्स रीअरेंज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -7। अभी ये फिर से इंटू रहेगा और उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, बराबर। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे टर्म्स मैंने थोड़े रीअरेंज किए, अल्फा क्यूब उसके बाजू में बीटा क्यूब और ये 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है मेरा -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 2। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। अभी 2 का क्यूब कितना आएगा 8, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज। अभी ये कितना होगा 7 इंटू प्लस 3, -7 इंटू प्लस 3 -21 और -21 इंटू -2 ये हुआ -42। अभी यहाँ पे सीधे करके लिखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये 8 प्लस 42, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ चुकी है 50। कितनी आ चुकी है 50। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, तो ये 3 मार्क्स के लिए नहीं तो 4 मार्क्स के लिए भी ये आ सकता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मे बी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। क्या है, फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उन्होंने हमें नेचर ऑफ रूट्स बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं बच्चों,
बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लो। तो द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड के। तो यहाँ पे ये क्लू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मुझे 0 लेना है। तो चलो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, तो यहाँ पे we get क्या मिलती वैल्यूज, a का मिलेगा 3, b का मिलेगा k और c का मिलेगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे क्या करना है, हियर देखो क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होने चाहिए, 0। तो यहाँ पे b का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे k का स्क्वायर 4, a यानी के 3, c यानी के 12 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, b स्क्वायर का यानी कि यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 फॉर्मूला से, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू यहाँ पे 12। अभी करो सिंप्लीफिकेशन, तो ये हुआ k स्क्वायर, 4 3 12, 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपके पास k की दो वैल्यूज होगी, दैट इज प्लस माइनस 12। तो यहाँ पे आपके पास k आ चुका है प्लस 12 और निगेटिव 12। आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a b c की वैल्यू। अभी यहाँ पे क्लू दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 0। फिर a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करके k के यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिले, दैट इज प्लस एंड माइनस 12। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग विथ, अभी एक काम करते हैं हम, ये नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है अपना, तो इसे हमें सॉल्व करना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, कंपेयर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। तो कैसे करोगे, kx ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हुआ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अभी कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, a रहेगा यहाँ पे k, b रहेगा यहाँ पे माइनस 2k और c रहेगा यहाँ पे 6। अभी यहाँ पे रूट्स कैसे दिए, हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बट ऑब्वियसली कितना आएगा 0। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b का वैल्यू यानी कि माइनस 2k, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू यहाँ पे k है, c का वैल्यू यहाँ पे c है, इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 2k का स्क्वायर यहाँ पे हुआ ये 4k स्क्वायर। अभी ये कितना होगा, 4 इंटू k, 4k इंटू 6 24k, बराबर, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4k स्क्वायर, ये माइनस 24k राइट साइड में जाके प्लस 24k। अभी यहाँ पे एक सिंगल k स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कितने k है, 2k, तो एक k यहाँ पे रखो, बाकी सारा ट्रांसपोज कर दो 24k अपॉन 4k। आया समझ में। ये यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2k थे तो 2k में से एक k इधर ही रख दिया लेफ्ट में, और इसमें से 4 और एक k यहाँ पे डिवाइड लेके गई, k विल गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इस तरह से k का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 6, 4 6 जा 24। आया समझ में। अभी यहाँ पे देखो, ये था हमारा क्वेश्चन 7 में से सेकंड सब क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखो बच्चों,
यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा 12 मार्क्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कि पूरे 12 मार्क्स देगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके, आगे आगे जाओगे तो और भी चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पिछले जो चैप्टर्स है उनको ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं। ओके, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती रहनी है। एक प्रैक्टिस में आपके डिसिप्लिन होनी चाहिए। आपका एक खुद का प्लान बनाओ कि कौन से वीक में आप कौन कौन से लेसन रिवाइज करोगे, किस तरह से करोगे, कौन से लेसन को आप कितना टाइम दोगे। अगर ऐसा करोगे तो ही आप पूरा जो टेक्स्ट बुक है उसको एंड तक रिवाइज करते रहोगे। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो, इस प्रैक्टिस सेट 2.5 का वीडियो अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे इस वीडियो को आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना है। अगर ऐसे ही नए नए एजुकेशनल वीडियो 10th SSC, फिर वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।